ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामचरितमानस कहता है, जिस राम कथा को हम सुनने आए हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा पाप क्या है? पर पीड़ा पीड़ा, किसी को दर्द देना, गला काटना तो बहुत बड़ी बात, दर्द भी दो। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को दुख देने के समान कोई अधम कृत्य नहीं है। तो संकल्प लेना, सुर कौन? इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहत सुर बैठे कर खाना। यावत देखें विषय ब्यारी ते हृदय कपाट उधारी। हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग देवताओं का वास है, वो सुर है। उसी की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। इस सृष्टि के कण कण में देवता है, सूर्य है, चंद्र है, धरती है, आकाश है, पताल है, सब जगह देवता है। कहीं ढेवागिन, कहीं शीतला, कहीं बुढ़ादेव, कहीं बड़ादेव, कहीं दुल्हादेव, कहीं बजरंगबली, कहीं भोलेनाथ, कहीं महामाया दंतेश्वरी, कहीं गंचंडी, कंकालिन, कालरात्रि, कहीं भोरमदेव, महादेव, सब देवता जगह जगह बैठे हैं। ये देव संस्कृति को रावण खत्म कर रहा था, मंदिरों को तोड़ रहा था, देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर रहा था। आज भी लोग कर रहे हैं। ऐसे ही समय भगवान ने इस देव संस्कृति की रक्षा के लिए अवतार लिया। और चौथा, संत। राम जन्म के हेतु अनेका संत की। संत कौन है? अच्छा, संत का मतलब आप क्या समझते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग में कैसे लोगों को संत मानेंगे, और हो रहा है, हम देख रहे हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, अशुभ वेश, अशुद्ध चीजों को पहने हुए, भयानक। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाए। ठिकाना नहीं क्या खा लें, कहीं मांस खा देंगे, कहीं दारू पी देंगे, कहीं होटल का खा लेंगे, कुछ भी अशुद्धि खा लेंगे। मन कम बचन लबार जली, सिद्धते कल जुग माही। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई। मन कम बचन लबार जे, सिद्धते कल जुग माही। यदि ऐसे को संत कहा जाता है तो हम असंत ही भले हैं, हमें संत नहीं बनना है। कोई हमें संत ना बोले, लेकिन संत के लिए कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधु चरित
शुभ चरित कपासु साधु चरित शुभ। साधु का चरित्र कैसे होना, गाइए, बहुत अच्छी चौपाई है। निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। बंदनीय जहि जग जस पावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित। साधु का जीवन कैसे, साधु गलत को निकाल दे, अच्छा को रखे, वो साधु। लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण जो मिले समेटो, वो साधु नहीं। साधु का मतलब जाके नख अरु जटा विशाला, ते तपसी प्रसिद्ध कलिकाला, वो भी साधु नहीं। खाली जटा दाढ़ी से साधु नहीं होता है कोई। शंकराचार्य जी बता रहे हैं, आवा निकट जति कर वेशा। रावण भी तो साधु का वेश बना के गया और वही धोखा हुआ सीता जी को। नहीं, उन्होंने संसार को बताना चाहा कि रूप देख के यदि तुम भटक जाओगे तो तुम्हें धोखा हो जाएगा, और सीता नहीं बची तो तुम कैसे बच पाओगे। इसलिए रूप देख के नहीं, जो मूढ़ होते हैं वो रूप देख के जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो गुण देख के जाते हैं। इसलिए गुण देखो। साधु वैसा चाहिए जैसे सूप सुपा, सूप सुहाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। संत कैसा, संत हंस गुण गहई पे, परिहरिवारी विकार। दूध में पानी मिला दो, कोई माई का लाल नहीं जो निकाल दे, लेकिन हंस कहते हैं दूध पी लेगा, पानी छोड़ दे। हम आप सबसे निवेदन करें कि आप संत ढूंढने मत जाओ। सुनो ध्यान से, संत ढूंढने मत जाओ। संत का मतलब क्या, ताबीज देने वाला, भभूत बांटने वाला, बस। संत के पास जाने से डरते हैं, लेकिन लोभी ठग वो तुम्हारी गांव बाहर में आग जला लेंगे और राखर वाखर बना के झाल पहुंच के पूड़िया उड़िया बांध लेंगे। लाइन लगे, भभूत देते हैं, ताबीज देते हैं, फलाना करते हैं, राहु निकालते हैं, केतु निकालते हैं। ना करो ऐसा। गुण देखो, रूप से भ्रमित नहीं होना। संत कौन है, भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है। रामचरितमानस में कहा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह मेरा। जो मेरे प्रेम में समाया हुआ हो वो संत है। एक होता है कपास, पोनी, पोनी है ना, उसको धुनते हैं, बटते हैं, बरते हैं, ऐंठते हैं, चिपकाते हैं, फिर गथते हैं, फिर बांधते हैं, फिर खींचते हैं, फिर तानते हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन हम तो चरखा भी चलाते हैं। चरखा भी चलाना आता है, जानते हैं कैसे, कितना तकलीफ। लेकिन इतना कष्ट सहने के बाद जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, इतना कष्ट सहने के बाद भी वो पोनी से बना हुआ कपड़ा हमारी मर्यादा बन जाता है, हमें सुख देता है, ठंडी से बचाता है, हमारी इज्जत बढ़ाता है। और असंत कैसा होता है, सन, इधर क्या बोलते हैं सन को, डोरी बंद थे, दाई तिलक आके थे, पटवा, पटवा, छठवा, अरे बने बताओ ना, पटवा छठवा क्या बोल रहे हैं, सन ही बोलते हैं। हाँ हाँ ठीक। वो उसको कितना, उसको सगाते। आजकल तो सब प्लास्टिक वाले हो गए हो, है ना, जब से प्लास्टिक युग आया। लेकिन उसको सड़ाओ, उसका ज्यादा मुझको नहीं पता है, जितना पोनिक पता है उतना। तो हमारा काम ही वही नहीं है ना भाई, तो आपका काम है, किसान लोग जानते हैं। तो सड़ाना, फिर काकरना, फिर सोटना, फिर उसको बटना, फिर ऐंठना। अब उतना होने के बाद क्या काम आता है, बैला गलम बांध दिए, बंधन देता है।
संत असंत के बहुत गुण हैं, कहूंगा तो विषय बढ़ जाएगा, लेकिन ये 4 चीज के लिए भगवान ने जन्म लिया। मैं आपसे 4 चीज संक्षिप्त में कहूंगा। विप्र धर्म का पालन विप्र करें, ऐसे विप्रों का सम्मान करो। यदि गौ माता घर में नहीं, गाय पालो, गौ माता के दूध दही का सेवन करो, गाय का सम्मान करो, और सुर देवताओं का सम्मान करो, पंचदेव का पूजन करो, यज्ञों का आयोजन करो, घर में देवी देवता को स्थान दो, और असुर की पूजा मत करो, भूत प्रेत की पूजा मत करो, भगवान की पूजा करो। सुर और चौथा संत का सम्मान करना, और कितना सम्मान करना कि आप स्वयं संत बन जाओ, इतना संत का सम्मान करना। हाँ, संत संत करते ना, आप स्वयं संत हो जाओ। जिस दिन आपके मन के उथल पुथल शांत हो जाए, समझ लेना संत बन गए। बहुत सारे विकार हैं जीवन में, वो निकल जाएं तो समझो संत बन गए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।